Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा बहुत ही गोटे वाइटल टॉपिक लेजर्स। तुम अल्प बहुत ये जो लेजर विषय शुणी सो आमर जो डे टू डे लाइफ पाई लेजर लाइट रो बहुत गुड़ा एप्लिकेशन अच्छी है साइंटिफिक रिसर्च रे भी लेजर रो बहुत स्कोप अच्छी। सो लेजर एक्चुअली इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवाइस विच इज एक्चुअली डेवलप्ड इन द पास्ट हाफ सेंचुरी। ओके, सो इट इज एन ऑप्टिकल एम्प्लीफायर माने कौन जी एक्चुअली गोटे स्टार्टिंग रे सपोज गोटे वेव रो एम्प्लीट्यूड अच्छी है से एम्प्लीट्यूड को जदि गोटे एमती डिवाइस बा मशीन ताकू जदि इनक्रीज करिवो ताहले आमे से मशीन को कहवा एम्प्लीफायर। +2 रे भी पढ़ी तुम। सो दिस एम्प्लीफायर एक्चुअली प्रोड्यूसेस हाई डायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक माने सिंगल वेवलेंथ एंड कोहेरेंट लाइट। ओके, सो ये जो लेजर यार फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1917 मसीह प्रेडिक्ट करथिले ये जो फेनोमेनन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन विच इज कॉज्ड बाय लाइट रेडिएशन ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी and the laser actually works on this phenomenon of stimulated emission. Stimulated means बाध्य बाधकता रे। ओके, सो 1954 मसीह CH टाउन्स से डेवलप कले माइक्रोवेव एम्प्लीफायर विच इज कॉल्ड मेजर फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो फर्स्ट लेजर केतेबेले आसिला इट वाज डेवलप्ड इन 1960 बाय T.H. Maiman and it is called the ruby laser. Okay, so the laser is often referred as an optical measure because it operates in the visible portion दृश्यमान वर्णाली जो अच्छी आलोकर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रे जोटा विजिबल रेंज अच्छी से रेंज रे ही लेजरटा ऑपरेट करता है तार वेवलेंथटा से रेंज रे ही आसता है। सो रूबी लेजर एक्चुअली एमिट रेड लाइट। साधारणतः लेजर लाइटटा जनरली रेड कलर रे ही थाए। रूबी लेजर जोटा तार वेवलेंथ जमती कहली दृश्यमान वर्णाली बा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम रे आसीबो पाखापाखि ये जो रूबी लेजर रेड लाइट रो वेवलेंथ रहिबो 694 नानोमीटर। ओके, और 6940 आंगस्ट्रॉम। नाउ लेजर एक्शन को जदि आमे देखिबा इट हैज बीन ऑब्टेन्ड विथ आयन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन all the forms of your matter like gases, liquids, solids and also semiconductors in the range from UV माने ultraviolet to radio frequency region। आ जदि आम यार एप्लिकेशन जमती स्टार्टिंग रे देखुला सो आजिकली टुडे इन द डे टू डे लाइफ भी देख जदि लेजर हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लिकेशन। इट कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन देन कंप्यूटर्स नेविगेशन होलोग्राफी बायोलॉजी मेडिसिन साइंस रे मिलिटरी वारफेयर मिलिटरी वेपन्स रे भी देखि पिक्चर मानक रे जो एम करते जो तुमर गन को लेजर लाइट से बाहरी थाए ठीक पॉइंट उपर से लेजर लाइटा पड़ो आ बहुत गोटे माने लेजर गोटे मेन मेरिट है से एते शीघ्र माने डाइवर्ट करबनी। ओके, से यूनिडायरेक्शनल गोटे डायरेक्शन रे रहिबो सो दैट यू कैन एम यूजिंग द लेजर लाइट बाय योर गन। तापरे लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट पाई मध्य लेजर लाइट को
यूज्ड करा जाए. ओके, नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट. देखो जितेबाला आम लेजर लाइट कथा कहूँ, सो एक्चुअली इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लाइट ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज इन अ नंबर ऑफ वेज है. सो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स किछिटा लेजर बीम आम देखा. नंबर वन है डायरेक्शनालिटी, गोटे डायरेक्शन रहिबो, इंटेंसिटी बहुत हाई रहिबो, आउ कोहेरेंस भी हाई डिग्री यार रहिबो, कोहेरेंस वैल्यूटा, आउ इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमाटिसिटी माने सिंगल वेवलेंथ रे ही एटा ऑपरेट करिवो. सो एटा को आमे एबे वन बाय वन पढ़िबा. फर्स्ट आसिला डायरेक्शनालिटी. देखो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को आमे जदि देखुछु, इट एमिट्स लाइट्स वेव इन ऑल द डायरेक्शन है, डाइवर्ज करे लाइटटा. सो the light waves are actually spread in form of spherical waves and they are highly divergent jemti कहली. So the apparatus which are used to produce narrow beams of light from such sources, then आमे जिते नेरो करि परिबा सेते आमे यूनिडायरेक्शनल लाइटटा पाइबा. सो लेजरटा एक्चुअली एमिट करे रेडिएशन which is only in one direction. सो यार डायभरजेन्स बा एंगुलर स्प्रेड जदि आमे देखिबा गोटे लेजर रेडिएशन रो, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम ये डायभर्ज करता है. सो आमे कहि परिबा जे डायरेक्शनलिटी ऑफ लेजर बीम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ full angle beam divergence, which is twice the angle out of outer edge of the beam that makes with the axis of the beam. Okay, so ये जो outer edge रहिला beam रो, it is a point at which the strength of the beam actually falls to 1 by E times its value at the center. Okay, अच्छा, beam of light जदि गोटे आम नेबा which is having a plane wave front coming from an aperture of diameter say small d है, and it propagates in a parallel beam for a distance let us say d square by lambda, which is called the Rayleigh range as shown in figure. एठी figure रे ए जिनसटा को देखाइछि. सो देख ये जमती लाइन रे कहला ये जो बीमटा पाखापाखि पारालेल रोची अप टू ए डिस्टेंस डी स्क्वायर बाय लामड़ा पर्यंत, तापरे ये डाइवर्ज करी जाउची. ओके, यार डाइवर्जेंस आसुची माने ये स्प्रेड करुची, एंगुलर स्प्रेडिंग होची. ओके, इट बिगिन्स टू स्प्रेड. ये जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को आमे कोन कहू, डिफ्रैक्शन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्रैक्शन एंड द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द बीम can be given by delta theta. It is the angle which is equal to lambda by d. Lambda है wavelength of laser light और d है diameter of the aperture. So गोटे typical laser source जदि आमे देखिबा, this laser beam has divergence which is less than 0.1 milliradian. आ जदि गैस लेजर आमे देखुछु, एथिपाई एंगुलर डाइवर्जेंसटा कैन बी एज लो एज 10 to the power -5 रेडियंस. दस आमे कहि परिबा जे लेजर बीमटा होची हाईली डायरेक्शनल इन नेचर. देखो फॉर एग्जांपल जदि आमे कंसीडर करिबा गोटे जो आगो पुराणा कालिया जो फिलामेंट लगी बल्ब जो आसला 100 वाट रो गोटे बल्ब नेबा बा लैंप नेबा, सेथिरु जो लाइटटा बाहरे, दैट लाइट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन. अच्छा, से बल्ब रो आमे जेतले 30 सेंटीमीटर जाउछु फ्रॉम दैट 100 वाट फिलामेंट लैंप, ताहले पावरटा जो आम आखिरे एंटर करिवो, इट बिकम्स लेस देन 10 to the power -3 वाट. अच्छा, लेजर बीम को जदि आमे देखिबा, इट इज highly intense जमती आमे देखिला and can be focused in a point having small area. So these radiation form a highly directional collimated beam with only a very small angle of divergence. यार divergence angle टा बहुत ही कम रहिबो, बहुत ही छोटो रहिबो. On the other hand जदि आमे conventional light source जो light lamp कथा कहउतिली filament bulb, सेटा जदि देखिबा, they actually emit radiation in all direction. ओके, अच्छा, आमे लेजर बीम जदि नौचु तार डाइवर्जेंस को आमे मापी परिबा, इट इज अबाउट 1 मिली रेडियन और 0.0057 डिग्री. And taking into account the diffraction effects,
A laser beam can be focused to a region having radius about lambda f by a. Lambda हेगला wavelength, f हेगला focal length of the lens, और a हेगला radius of the lens or laser beam. Suppose आमे किछरा जदि डाटा यूज कला, suppose लेंस रो रेडियस को आमे नेला 0.05 मीटर, फोकल लेंथ नहीं गला 0.1 मीटर और वेवलेंथ नहीं गला 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ताले से जो कोलिमेटेड बीम रो रेडियसटा आमे जानिछु लैम्बडा एफ बाय ए, ताले एरिया ऑफ द स्पॉट ऑफ लाइट केते हेबो पाई आर स्क्वायर. सो एठी सब वैल्यू पुट कला परे एरिया आसी गला 3 × 10⁻12 मीटर स्क्वायर. अच्छा, जदि आमे लाइट रो एबे इंटेंसिटी को एक्चुअली देखिबा, इंटेंसिटी रो डेफिनेशन कोन? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज the energy which is passing normally per unit area per second through a point which is normal to the direction of flow. Okay, so ordinary spherical source of light jodi ame dekhiba at a distance r, the intensity of light is given by the relation I equal to p by 4 pi r square. 4 pi r square कहीं कि एटा होची सरफेस एरिया. आमे जानिछु ऑर्डिनरी लाइट सोर्स रु स्फीयरिकली साधारणतः भाव में स्फीयरिकली लाइट वेवटा स्प्रेड करूची हला. अब p हे गला तमरो एठी पावर ऑफ द सोर्स, किंतु एटा हला ऑर्डिनरी लाइट सोर्स. किंतु आमे जदि लेजर लाइट सोर्स नउछु, सपोज आमे नेला 1 वाट लेजर लाइट, ताले एठी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जेहेतु आसची इन फॉर्म ऑफ plane of the lens, so you can write it as I equal to p by a. a रो वैल्यू आमे पाइला 3 × 10⁻12 मीटर स्क्वायर, आउ पावर नीचु 1 वाट. सो वैल्यू केते आसिला 3.3 × 10⁻11 watt per meter square. So we can see that in case of laser beam the energy is concentrated in a very small region. बहुत ही छोटो जगह टोटल एनर्जी को एठी कॉन्सेंट्रेट करि परिबा इन केस ऑफ लेजर बीम. किंतु जदि आमे 1 वाट सोर्स जदि एबे कंपेयर भी करूछु लेजर लाइट 1 वाट लेजर सोर्स को, इट इज एक्चुअली मेनी टाइम्स मोर इंटेंस देन ऑर्डिनरी 100 वाट सोर्स. तेणु करी यार तीव्रता जो इंटेंसिटी माने कोन आलोकर तीव्रता. सो लेजर लाइट रो इंटेंसिटी बा तीव्रता गोटे 100 वाट सोर्स 100 वाट फिलामेंट बल्ब रु बहुत बेसी हाई रहुची. ओके, थर्ड पॉइंट को एबे देखिबा द हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस. This point is actually very important because it is the main characteristic which distinguishes the laser light from the other sources. है कौन से characteristic? Coherence. है कोहेरेन्स माने कौन? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ फेज. एटा तमे ऑप्टिक्स रे पढ़ीच. अच्छा, जदि आमे कोरिलेशन देखिबा व्हिच एग्जिस्ट इन द रेडिएशन फील्ड ऑफ लाइट, एक्चुअली लेजर रेडिएशन रे इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई डिग्री ऑफ कोहेरेन्स. है आउ ता सहित अदर कैरेक्टरिस्टिक्स गोटे लेजर कौन रोची, लाइक योर डायरेक्शनलिटी, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी माने सिंगल वेवलेंथ रहिबो. दीज आर इन वन वे और अदर रिलेटेड टू कोहेरेंस. है तेणु यही सबू किछि इंटर रिलेटेड विथ द कोहेरेंस. यही प्रॉपर्टी कोहेरेंस प्रॉपर्टी सहित ही यही तीनटा जाक डायरेक्शनलिटी, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी रिलेटेड. सो कोहेरेंस को आमे एक्चुअली एठी लिखि परिबा दे आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स. गोटे हला स्पाशियल कोहेरेंस आ गोटे हला टेम्पोरल कोहेरेंस. स्पाशियल कोहेरेंस को फास्ट आमे देखिबा. देखो, स्पाशियल कोहेरेंस इज नोन एज द ट्रांसवर्स कोहेरेंस. है जेतेबेले गोटे बीम ऑफ लाइट आमे नौचु, इट इज सेट टू पोजेस स्पाशियल कोहेरेंस if the phase difference of the wave crossing two points on a plane which is perpendicular to the direction of propagation of beam is time independent. ओके, से जो फेज डिफरेंस टा टाइम इंडिपेंडेंट जदि आसिला ताहले हमें स्पाशियल कोहेरेंस बोली कहिबा. हेंस इफ देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो, है जीरो फेज डिफरेंस रे जदि आमे कंसीडर करिबा, देन द टू वेव्स आर इन स्पाशियल
कोहेरेन्स है फेज जदि ना ताले टाइम उपर डिपेंडेंस कथा ही उठुनी सो फॉर दिस रीजन द स्पाशियल कोहेरेन्स इज also called the transverse coherence. For this, let us consider a beam of light traveling along the x-axis. है एठी देख आम x axis आड़ को ट्रावेल करथबा गोटे बीम ऑफ लाइट नहींचु लेट अस से ABCD is a plane which is perpendicular to this beam which is traveling along x-axis. Let us take point P and Q. P और Q दुईटा पॉइंट नेला on this plane within the beam of light as shown in figure. अच्छा P और Q रे एबे हमें चलो phase को calculate करिबा. Let us say that the phase of the waves which are crossing the points P and Q at any instant be phi P and phi Q. ताले phase difference between these two waves crossing the points P and Q केते ही जीवो delta phi which is equal to phi P minus phi Q, and this phase difference delta phi is actually independent of time or always constant है टाइम हिसाब रे यार वैल्यू चेंज हेबो नहीं. Then you can say the beam of light is possessing spatial coherence. Okay, let us now explain this spatial coherence due to a point source S as shown in figure. Okay, देखो ये फिगर रे आमे गोटे पॉइंट सोर्स नेला this one S. Let us take 2 points A and B along the same line. Okay, अच्छा ये जो A और B पॉइंट भितरे जदि आमे फेज रिलेशनशिप को जानिबा को चाहिबा this phase relationship will depend upon the distance AB. अच्छा ये distance AB जदि very less than L हैला L माने कोन एठी L होची तमरो coherence length which will define a definite phase relationship between these points A and B, and there will be a high coherence between A and B. अच्छा जदि आमे देखिबा जे AB जो लेंथ जदि very greater than this coherence length L हैला ताहले कोन हबो there will be no coherence between A and B. Okay, so coherence पाई coherence length भितरे distance टा रहिबा कथा. So if we consider the points now A and C, एठी देखो C पॉइंट टा ऊपर अछि हैला A और C ए दुई पॉइंट को कंसीडर कला आ गोटे जिंस भी नोट करो सोर्स रो पॉइंट A और पॉइंट C इक्विडिस्टेंस रे अछि दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स S. Then the waves will reach the point A and C exactly in the same phase, hence we can say these 2 points will have perfect spatial coherence. Okay, now let us try to understand it in another figure. एठी देखो आ गुटे फिगर आमे देखुछु देखो एठी आमे दुईटा स्लिट नेचु S1 आउ S2 which are separated by a distance small l. Okay, ताले for interference to occur केतेबेले हबो जेतेबेले distance l max हे जिवो equal to ls. ये जो डायमेंशन ls टा आछी it is called the spatial coherence length of the source. Okay, so एठी देखो ये जो दुईटा स्लिट actually they behave as coherent sources. ताले ये coherent sources मूल source रहिछि एठी as they are at a distance capital D from each other. Okay, एठी मूल source जो S जो स्लिट देकी आछी से स्लिट रो width को हम नेइछु small a. ताले condition for coherence of these two sources or these two slits S1 and S2 यार condition for coherence कौन हबो lambda by a is greater than L by D or L is less than lambda by a by D. एठी a by D हे गला angle theta which is the angle subtended by the slit S. Thus we can write LS to be equal to lambda by theta. So ये गला तमरो spatial coherence. एबे second point रे हमें देखिबा टेम्पोरल कोहेरेन्स. देखो आमे स्पाशियल कोहेरेन्स को ट्रांसवर्स कोहेरेन्स मध्य कहूतला सिमिलरली टेम्पोरल कोहेरेन्स को लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेन्स मध्य कहा जाए. Actually this temporal coherence is a measure of relation between the phases of a wave at different points along the direction of propagation of wave. So for this let us consider for example light wave traveling along x-axis as shown in figure. Let us take 2 points
A and B on the wave which is lying on the x-axis. Let us say phi A, phi B be the phases of this wave at the points A and B at any time. তাহলে phase difference between the two points কেতে ହେଇଯିବ সেইভাবে delta phi equal to phi A minus phi B. আচ্ছা, now if this phase difference is independent of time, then you can say the wave is having temporal coherence. Thus ame kahi pariba if the phase difference of the wave which is crossing the 2 points lying along the direction of propagation of the wave is independent of time. Phase difference ta independent of time jodi hela tahale phase difference mane constant jodi rohila tahale ame kahi pariba the wave is having temporal coherence. Okay, acha, the average time interval jodi ame dekhiba for which the field remains sinusoidal mane definite phase relationship jetebale exist koruchi, then it is called the coherence time TC, and the corresponding distance L is known as the coherence length. So a coherence time or coherence length vitare relation hela L equal to TC into C. C हेगला तमरो velocity of light जार value 3 into 10 to the power 8 meter per second हुए. देखो गोटे जिनस फिगर रे आम ये प्लॉट करूँ द लाइट वेव इंटेंसिटी व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ ए सोर्स आउ ताकू टाइम सहित आम प्लॉट करूँ. सो यही हिसाब देख इंटेंसिटी पीक आसला किंतु एठी इंटरप्शन आसला कैरेक्टरिस्टिक टाइम रे पुणी एंटर कला पुणी आगू बढ़ी एठी पुणी इंटरप्शन आसला. ताले एक्चुअली आम जिते लाइट रो कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करूँ आम कौन एज्यूम करूँ that the wave which is produced by a source is always a sine wave. Sine wave माने एई भलिया uninterrupted जाए किंतु एटा सब बेले सत नुहे. Okay, this is not true. In fact there is a slow and random variation जोटा एठी आमे देखुछु slow and random variation होची कहारो ना frequency रो with respect to time around the central frequency which is shown in figure. अच्छा, एठी आमे ऊपर ऑलरेडी देखिला जे coherence length होची product of coherence time and velocity of light. ताले एठी जो coherence time which is of the order of reciprocal of frequency range delta nu आमे याकू लिखि परिबा coherence time को TC equal to 1 by delta nu. ताले एई वैल्यू को एबे जदि आमे पुट करिबा coherence length रो वैल्यू आसीगला केते CTC और C by delta nu. Now nu को आमे रिप्लेस करि परिबा as the ratio of velocity of light and wavelength nu equal to C by lambda. ताले delta nu रो वैल्यू आसिला minus C by lambda square into delta lambda. Simply differentiate कर देला C टा तो constant अछि पुणी एई वैल्यू को जाई कि पुट करिबा कोठी एई जगह रे. ताले coherence length रो वैल्यू केते आसिला minus C lambda square divided by C delta lambda. C cancel out हो गला लेंथ रो वैल्यू आसिला माइनस लैम्बडा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्बडा. किंतु लेंथ तो केबे भी नेगेटिव हेबो नहीं तेणु करी कि आमे नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देबा. सो लेंथ रो वैल्यू कोहेरेंस लेंथ रो वैल्यू आसिला लैम्बडा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर बाय L. दिस is known as the line width. Okay, and since this ratio lambda by delta lambda is equal to the quality factor Q of each wave trend, hence we can say the coherence length in terms of quality factor आमे लिखि परिबा L is equal to the product of wavelength and quality factor माने L equal to lambda Q. Okay, एबे लास्ट पॉइंट रे आमे लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स रे देखिबा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी. आमे ऑलरेडी जानिछु मोनोक्रोमेटिसिटी होउची गोटे लाइट वेव रो प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ हैला. अच्छा, लेजर रो जो लाइट टा एक्चुअली एमिट होउची इट इज एक्चुअली मच मोर मोनोक्रोमेटिक देन दैट ऑफ एनी कन्वेंशनल मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैला. कन्वेंशनल मोनोक्रोमेटिक लाइक योर सोडियम लाइट जेमती हैला सेई भलिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स रु भी लेजर लाइट टा आहुरी बेसी मोनोक्रोमेटिक हैला. याकू बुझिया को हेले सपोज आमे गोटे कन्वेंशनल मोनोक्रोमेटिक सोर्स टे नेला एक्चुअली आमे जदि देखिबा इट हैज वन फ्रीक्वेंसी हैला थ्योरेटिकली किंतु इट इज नॉट पॉसिबल. एक्चुअली एठी कोन हबो फ्रीक्वेंसी रो स्प्रेडिंग हबो. द फ्रीक्वेंसी इज स्प्रेड ओवर
a range which is known as the frequency range or the band of frequency है ये जो स्प्रेडिंग टा होची दिस स्प्रेडिंग इज occurring around a central frequency. Okay, and this band of frequency delta nu is called the line width or band width. अच्छा conventional source रो जदि आमे light को consider करूछु it has the band width having of the order of 10 to the power 10 hertz और मोर है 10 to the power 10 हर्ज भी पारे ताठू बेसी भी पारे. अच्छा जदि बैंड विड्थ आम इन केस ऑफ लेजर लाइट जदि देखुछु इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जस्ट 100 हर्ज ताले ए दुईटा को कंपेयर कर कहीं रहा 10 to the power 10 हर्ज आ एठी केवल 100 हर्ज तेणु लेजर लाइट रो स्प्रेडिंग बहुत कम होची एज फार एज इट्स मोनोक्रोमेटिसिटी इज कंसर्न और वी कैन से द डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लेजर लाइट इज वेरी हाई. अच्छा ये जो डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी गोटे वेव रो आम या डिफाइन करिपरिबा एज इट्स रिलेटिव बैंड विड्थ एंड इट इज गिवन बाय मोनोक्रोमेटिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय न्यू जीरो हो गला एठी सेंट्रल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट. अच्छा ये जदि न्यू जीरो भैल्यू आम जीरो पुट करूँ ताले कौन हम एबे एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिसिटी को आम अचीव करवा किंतु एटा एक्चुअली थियोरेटिकली पॉसिबल नुह ये जो सेंट्रल फ्रिक्वेंसी वैल्यू केबे भी जीरो हो पार नहीं. हाउएवर लेजर लाइट जदि आम देखुचु इट हैज हाई डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी हैविंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -12. ओके, थैंक यू.